नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा ही चर्चित प्रश्न के ऊपर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो कौन सा है कि केमिस्ट्री में टॉप कैसे करें। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बट एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपके 90% आ गए या 95% आ गए, ठीक है, उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर आपने क्या किया कि उस एग्जाम में टॉप कर लिया, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी एग्जाम में टॉप करते हैं तो आपके अंदर से एक प्रश्न आना चाहिए कि मैं अगर बात करें इस चीज़ के लिए डिजर्व करता हूँ। अरे सर, अगर हमने एग्जाम में टॉप किया, हमने अच्छे मार्क्स लाए हैं, 90-95 मार्क्स लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम डिजर्व करते हैं। देखो क्या होता है कि मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करता हूँ कि क्या होता है कि छोटी जो क्लासेस होती है, ठीक है, उसका सिलेबस जो होता है वो बहुत सीमित होता है, मतलब छोटा सा सिलेबस होता है, ठीक है। हाँ, और उस सिलेबस को कभी तुमने देखा होगा कई बच्चे उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करके रट कर, ठीक है, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, टीचर भी खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, ठीक है। हाँ, हम भी खुश हो जाते हैं। बट एक बात सोचो कि जब वो बच्चा है ना हायर क्लास में जाता है, जहाँ सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखो हमने तो पिछली कक्षाओं में रट कर मतलब अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, बट यहाँ पर रटना असंभव है। और जब वहाँ पर है ना हमारे कम मार्क्स आते हैं तो फिर हमारा है ना मतलब मोरल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, इवन हम डिप्रेस फील करने लगते हैं। तो सर ये जो चीज़ है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने शुरू से ही है ना अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग नहीं किया, हमने रटने पर फोकस किया, और जो सबसे नेगेटिव बात हो गई, सबसे नकारात्मक बात हो गई। तो देखो हमेशा याद रखो कि एक प्रश्न तुम्हारे मन में हमेशा होना चाहिए कि भाई साहब, अगर मैंने है ना 80 या 95 या 90% स्कोर किया है तो उस हिसाब से मेरे नॉलेज और कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करें हमारे इस प्रश्न की कि केमिस्ट्री में टॉप कैसे करें, तो सबसे पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जिस एग्ज़ाम है, जो अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस है ना तुम्हारे जो स्टडी टेबल है उसके सामने लगा होना चाहिए। अच्छा, तो जहां पर तुम्हें पता होगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस में आने हैं, ठीक है। और हर चैप्टर में तुम ध्यान रखा करो कि हर साल है ना उन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स तुम्हारे इतने स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर उससे रिलेटेड कंसेप्ट इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि वहां पर से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने को क्या होना चाहिए भाई, सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में है, कौन से नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा कि ऐसा नहीं होगा कि अननेसेसरी चीज़ें तुम पढ़ने लगोगे, नहीं, वही चीज़ पढ़ोगे जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी बेटा तुम्हें ना जो भी शिक्षक होते हैं या जो भी टीचर होते हैं वो जब तुम्हें पढ़ाए तो उनकी नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाओ तो खुद से बनाओ, है ना। ऐसे नहीं कि मेरा दोस्त है ना उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उससे नोट्स ले लिया, फोटोकॉपी करवा ली, ऐसा नहीं करना। हमेशा नोट्स है ना खुद के बनाया करो, क्योंकि नोट्स ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अब नोट्स बना लिए हैं तो कंटिन्यूस रिवीजन करो, 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। और जब रिवीजन हो जाए बेटा, जब नोट्स के ऊपर तुम्हारी कमांड होने लगे, तो तुम्हें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा है ये नोट्स में, ठीक है, और मेरे को बहुत सी चीज़ें याद है, तो अब तुम क्या कर सकते हो कि हर चैप्टर में तुम देखोगे ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, है ना, अक्सर, है ना, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर तुम क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में मतलब एक चैप्टर को, है ना, एक चैप्टर को तुम एक पेज में उतारने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में उतारने की कोशिश करो। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक छोटी सी बात समझो। क्या होता था कि हम कुछ कुछ पॉइंट्स है ना मेन नोट्स में से है ना बार बार हमको देखना पड़ते थे, ठीक है, जो मतलब आसानी से याद नहीं होते, हमें बार बार उसको रिवाइज करना होता था, उन्हें तुम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब भी तुम रिवीजन करो तो उसमें तुम्हें बहुत आसानी होगी, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट रहती है कि बेटा जब तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिवीजन कर रहे हो, तो साथ में है ना प्रैक्टिस चलती रहना चाहिए, है ना, अभ्यास जमकर होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यास की एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस में वेराइटीज होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस में वेराइटीज होगी तुम्हारा दिमाग उतना अच्छा काम करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा और तुम अच्छा सोच पाओगे, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें यही सोच मतलब पूछा जाता है कि तुम कितना अच्छा सोच सकते हो, ठीक है, और जितना अच्छा तुम सोच सकते हो तुम उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब बेटा क्या होता है कि कभी कभी तुम कोई रिटन एग्जाम लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो रिटन एग्जाम लिखने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पर अगर मतलब अगर तुम लिखने वाले हो तो वहाँ लिखने के भाई तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी लिख दिया, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा था, पता तुम्हें नॉलेज बहुत अच्छा था, है ना, हम भी मानते हैं, तुम्हारे शिक्षक भी मानते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी मानते हैं और तुम खुद मानते हो, बट एग्जामिनर को तो नहीं पता है ना, एग्जामिनर तो तुम्हारी हैंड राइटिंग देखेगा, ठीक है। हाँ,
तो जब एग्जामिनर तुम्हारी हैंड राइटिंग देखते हैं और उसको शुरू में फील नहीं आया कि अरे यार ये तो हैंड राइटिंग खराब है, तो फिर वो है ना मतलब मार्क्स, उसका मन नहीं होगा मार्क्स देने का, वो थोड़े थोड़े मार्क्स डिडक्ट करने लगे, कम करने लगेगा। और वहाँ पर अगर बात करें है ना, कुछ छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े मार्क्स से ये ना टॉपर डिसाइड होता है, तो वहाँ पर तुम्हारे मार्क्स अगर कट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हैंड राइटिंग इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, और जब भी तुम उत्तर लिखते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और शब्द सीमा हमें देकर रखी है ना, 2 अंक का क्वेश्चन है और शब्द सीमा देकर रखी है, तो उसी के हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और तुमने 2 पेज लिखा है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्ड लिमिट में तुमने आंसर लिखा है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। अननेसेसरी चीज़ों को अगर हम बात करें हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें सटीक उत्तर लिखना है, ठीक है। हाँ, फिर बेटा है ना, हमेशा जब पेपर में हम बैठते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान रखो कि भाई जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं ना अच्छे से उनको सॉल्व कर सको, ठीक है, और नहीं तो मैं सॉल्व करना है, हाँ सबसे पहले। और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, कि जब भी वो मतलब तुम्हें अच्छे से आता था, जैसे एग्जामिनर ने वो पहला क्वेश्चन देखा उसके मन मतलब है ना गदगद हो गया, वो बहुत खुश हो गया कि यार इस बच्चे ने तो क्या आंसर लिखा, कितना प्यारा आंसर लिखा है। तो वहीं उस पॉइंट पर अगर खुश हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा रहा और वहीं पर वो खुश हो गया, तो जब वो आगे के आंसर्स देखेगा ना तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, और जब वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉपी चेक करेगा तो फिर उसको है ना मार्क्स डिडक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि इन पॉइंट्स जो मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस किए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो तुम एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम हो, केमिस्ट्री नहीं कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत अच्छा कर आओगे, ठीक है। हाँ, और इवन है ना हमेशा अपने को फोकस करना है किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। मार्क्स तो बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद।